दूसरा बॉन्ड पैरामीटर है हमारा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, सॉरी, बॉन्ड एंथैल्पी। पहले हमने बॉन्ड लेंथ किया था, अब हम करेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, एंथैल्पी मतलब एनर्जी। सबसे पहले देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी required, the amount of energy required to break 1 mole, ये याद रखना, the amount of energy required to break 1 mole of bond, 1 mole of bond of a particular type in the gaseous state, in the gaseous state। कुछ नहीं है बॉन्ड एंथैल्पी, सिर्फ ये कह रहा है कि दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, वो है बॉन्ड एंथैल्पी। डेफिनेशन और याद कर सकते हो। इसमें ये 1 मोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1 मोल ये आपको याद करना है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप इन द गैसियस स्टेट, मतलब एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, वो है बॉन्ड एंथैल्पी। बहुत ही ईजी है। इसके फैक्टर्स पर चलते हैं हम, डेफिनेशन नोट कर लो। factors affecting bond dissociation enthalpy। डिसोसिएशन वर्ड सुनकर हैरान मत हो जाना। डिसोसिएशन मतलब तोड़ना, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी जो चाहिए होती है उसको कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट कर सकते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला फैक्टर है इसका साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम, साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम। क्या कह रहे हैं फैक्टर हमें, स्मॉलर द साइज ऑफ द एटम स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। द साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम क्या कह रहा है हमें, स्मॉलर द साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, ग्रेटर इज द बॉन्ड एनर्जी। देखो क्या कह रहे हैं, स्मॉलर द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम मतलब जो एटम का साइज होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। एटम का साइज हमने किसमें है, ये मॉलिक्यूल में है। ये होगी इसकी बॉन्ड लेंथ। अगर इससे मैं थोड़ा सा बड़ा एटम लेता हूं, इसकी बॉन्ड लेंथ ये होगी। अब यहां पे ध्यान देना, इसने अट्रैक्शन ज्यादा कर रखी है क्योंकि इसकी क्या है, डिस्टेंस क्या है, कम है। इसमें अट्रैक्शन थोड़ी सी कम होगी क्योंकि डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो किसको तोड़ना इजी होगा, कंपैरेटिवली इसको तोड़ना इजी होगा क्योंकि इसमें डिस्टेंस कम है, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है। डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसको तोड़ना मुश्किल होगा और इसको तोड़ना इजी होगा। यही हमें डेफिनेशन में कह रहा है कि स्मॉलर इज द बॉन्डेड एटम, जितना छोटा होगा एटम उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उतना ही बॉन्ड उसका स्ट्रांग होगा क्योंकि उसमें अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। ग्रेटर इज द बॉन्ड एनर्जी, ग्रेटर इज द बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। यह है पहला फैक्टर। चलते सेकंड फैक्टर पर। सेकंड फैक्टर है हमारा बॉन्ड लेंथ।
बॉन्ड लेंथ। अब देखो बॉन्ड लेंथ हमें क्या कहती है कि शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, ये देखो दो एटम्स, ये होगी उसकी बॉन्ड लेंथ। एटम्स क्या लिए मैंने, छोटे लिए हैं। शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, larger will be the value of bond enthalpy। पहले फैक्टर में भी हमने यही बोला था, सेकंड फैक्टर में भी कुछ यही बोलेंगे हम कि शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी लार्जर विल बी वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी मैंने आपको क्या बताया था कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, तो जितना साइज छोटा होगा उतनी एनर्जी हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। जितना साइज छोटा होगा उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अगर साइज बड़ा हो गया, अगर बॉन्ड का साइज बड़ा हो गया तो अट्रैक्शन भी क्या होगी, कम हो जाएगी, तो इसको तोड़ना आसान होगा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो तोड़ना मुश्किल होगा। यही है वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी विल इंक्रीज विद डिक्रीज इन दी बॉन्ड लेंथ। तो क्या हो गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी कम होगी, जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी उतनी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो ये सेकंड फैक्टर, बस इसके दो ही फैक्टर्स हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स में हमारे पास एक आता है बॉन्ड एंगल। कुछ नहीं है बॉन्ड एंगल, बहुत ही इजी है, पेपर में ये आता नहीं वैसे। बॉन्ड एंगल क्या है, ये एक मान लो एटम है, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, इसके बीच में ये जो होगा ये होगा बॉन्ड एंगल। बस यही है बॉन्ड एंगल। और एक आता है बॉन्ड ऑर्डर, एक आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में क्या है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब कोई भी दो ले लो, एक कार्बन ले लिया, दूसरा कार्बन ले लिया, सिंगल बॉन्ड, एक में ले लिया डबल बॉन्ड, एक में ले लिया ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है। मतलब जितने बॉन्ड्स हो गए दो एटम्स के बीच में वही उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो 4 बॉन्ड पैरामीटर्स है हमारे पास, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड पैरामीटर्स यहाँ पे हमारे पास खत्म होते हैं। थैंक यू।